आज हम दूरी और विस्थापन को दैनिक जीवन के उदाहरण की मदद से समझेंगे और साथ ही सीखेंगे इनकी परिभाषाओं को। दूरी और विस्थापन में अंतर को समझेंगे भी और लिखेंगे भी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल हल करेंगे कि ये विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है, विस्थापन शून्य कैसे होता है, दूरी धनात्मक क्यों होती है। तो इन सारे सवालों को हल करने के लिए लेक्चर देखना जरूरी है, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर फोटो दिख रही है जिसमें राम नाम का लड़का है जो अपने घर पे है। उसके घर से श्याम का घर कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। और श्याम के घर से स्कूल कितनी दूर है? 4 किलोमीटर। और यदि बात सीधी करी जाए कि राम के घर से और स्कूल की दूरी कितनी है, तो वो है 5 किलोमीटर। इसकी मदद से हम परिभाषाओं को समझेंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन होता क्या है। हुआ क्या था, सबसे पहले राम क्या करा, राम अपने दोस्त क्या गया, श्याम के यहाँ। राम अपने दोस्त क्या गया, श्याम के यहाँ, ठीक है ना। फिर श्याम के यहां से वो कहां चला गया, स्कूल चला गया। ये कहानी है। राम सबसे पहले कहां गया, श्याम के यहां, श्याम के यहां से कहां गया, स्कूल गया। तो इस केस में दूरी क्या होगी, इस केस में दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं समझ गया भैया आप क्या जानना चाह रहे हो। कुल तय किया गया रास्ता, किसी वस्तु द्वारा या ऑब्जेक्ट द्वारा कुल तय किया गया रास्ता को दूरी कहते हैं। कुल तय किया गया रास्ता, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। तो उसने कुल रास्ता कितना तय किया कि पहले वो A to B गया, फिर B to C गया, मतलब 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। उसकी दूरी थी 7 किलोमीटर। कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। दूरी का मात्रक कैसा है, दूरी का मात्रक है मीटर। दूरी का मात्रक कैसा है, मीटर। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि। इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास दिशा नहीं होती। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब इस केस में अगर मैं पूछूं बेटा विस्थापन क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं, मिटाता नहीं हूं। विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन का भैया परिभाषा होती है प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, याद करना आसान रहेगा, और फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु यहां से चलना चालू करे थे और ये है वो अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो यहां पे विस्थापन कितना है, आप प्रारंभिक में कहां थे, ए पे थे, अंतिम बिंदु कहां पहुंच गए, सी पे। ए और सी के बीच की सीधी दूरी यहां कितनी दी है, 5 किलोमीटर। ये आपका विस्थापन होता है, ये आपका विस्थापन होता है। विस्थापन का मात्रक भी मीटर ही होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। और ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी। इसको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्थापन में सिर्फ क्या देखा जाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी देखी जाती, वो हो गया आपका विस्थापन। क्लियर है बेटा। तो यहां से आपको परिभाषाएं क्लियर हो चुकी हैं। दूरी क्या है, कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा रास्ता, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का सीधा रास्ता विस्थापन कहलाता है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आगे, और फिर इनके बीच के अंतर को समझाते हैं, इनके बीच के अंतर को समझाते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके स्कूल में आता है। दूरी और विस्थापन में अंतर, कोई भी 3 पॉइंट लिखने आते हैं। मैंने तो स्क्रीन पे लिख के दे दिए आपको, आप उसमें से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे तो मैं सिर्फ सिंबॉलिक बना रहा हूँ कि दूरी और विस्थापन में अंतर अगर बात करें तो पहला अंतर आ जाता है उनकी परिभाषाएं, कि कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। विस्थापन का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, पर विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश का मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो विस्थापन है इसमें दूरी के, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती, इसलिए ये एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि वो एक अदिश राशि है, तो उसमें नेगेटिव और जीरो का कोई मतलब ही नहीं। आप अभी बचपन से लेकर अभी तक जितना चल रहे हो वो सब टोटल हो जाएगा, वो सब आपकी दूरी है, वो सब धनात्मक है हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सब हो सकता है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। धनात्मक तो कैसे हुआ, अभी आपने देखा 5 किलोमीटर आया। ऋणात्मक और शून्य कब होता है, इसको अपन अगले उदाहरण से समझ लेते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक और शून्य कब होता है। ये अंतर आपने कर लिया बेटा, ये अंतर एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से करना 3 पॉइंट में लिखने को। अब आप सीख रहे हैं कि विस्थापन ऋणात्मक और शून्य कब होता है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक सिंपल उदाहरण है, ठीक है ना। ये एक सीधा रास्ता है, ये अंकल हैं, अंकल जी जा रहे थे भैया, ये अंकल का घर है, ये सब्जी मंडी है। आंटी ने कहा सुबह से घर में पड़े हुए हो, चलो बाजार जाओ कुछ लेके आओ। तो अंकल बेचारे मुंह लटकाए, झोला उठाए, निकल पड़े सब्जी मंडी की तरफ। सब्जी मंडी थी 10 किलोमीटर। रास्ते में उनके दोस्त का घर भी आता था, वो उनके घर से 5 किलोमीटर था और बाजार से भी 5 किलोमीटर था। तो अंकल ने सोची सबसे पहले मैं खटखट तेजी में बाजार चला जाता हूँ। तो जब अंकल A to B गए, मतलब अपने घर से बाजार की तरफ गए, तो बताओ उनकी दूरी क्या रही होगी, उनने कितनी कुल दूरी तय करी। तुमने कहा कुल तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। वो A to B गए, मतलब कितना चले, 10 किलोमीटर। सर इस केस में दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। तो इस केस में विस्थापन बेटा जल्दी से तूने बोल दिया, जल्दी से अपने मन में बोल चुका है तू, मुझे मालूम है तू अपने मन में बोल चुका है, तू अपने मन में बोल चुका है। और वो विस्थापन क्या है, 10 किलोमीटर, क्योंकि तुझे मालूम है विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ये रहा भैया प्रारंभिक बिंदु, ये तो कभी बदलेगा नहीं, अंकल का घर है, यही प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये रहा इस समय अंतिम बिंदु ये है, क्योंकि बाजार गए हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आज आप एक नया पॉइंट सीख गए, एग्जाम में काम आएगा, लिख लो कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा परिवर्तित करे, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना अपनी दिशा को परिवर्तित करे, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसका दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होते हैं। उसका दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होते हैं। बाकी हर स्थिति में दूरी का परिमाण विस्थापन से ज्यादा होगा, बाकी हर स्थिति में दूरी का परिमाण विस्थापन से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं जो दूरी है ये विस्थापन से हमेशा ज्यादा होती है। सिर्फ कब बराबर होती है, दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर मतलब ज्यादा, इक्वल मतलब दोनों होती है, ज्यादा भी होती, बराबर होती। बराबर कब होती है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे बिना दिशा को परिवर्तित करे, तब दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। नहीं तो हर स्थिति में दूरी विस्थापन से ज्यादा होगी। अगर इनके अनुपात की बात करें, इनका अनुपात का सवाल आ जाता है कई बार कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से ज्यादा होगा या बराबर होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से ज्यादा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है बिना दिशा को परिवर्तित करे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला, नई चीज सीख गए, कुछ नया सीख गए। लिख लो, एग्जाम में लिखते जाओ, कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, है ना। और अपन स्कूल एग्जाम की अकेले के लिए तैयारी थोड़ा ना कर रहा है, अपनी लड़ाई तो बेटा प्रतियोगी परीक्षाएं अपने इंतजार कर रही हैं। हिंदी मीडियम वालों को बहुत कम मौके मिले हैं, उन मौकों को मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूं, मुझे मालूम है दर्द क्या होता है, क्योंकि सही समय पे सही जानकारी नहीं मिली तो जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे। इसका दुख नहीं है, भगवान ने मुझे शायद इसी काम के लिए रोका रखा था कि मैं मेरे छोटे भाई बहनों की मदद करूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा जिनको मदद की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं होता, हिंदी मीडियम में अच्छे टीचर्स नहीं होते, किसने कहा नहीं होते यार, दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर हिंदी मीडियम में मिलेंगे तुम्हें। बस पढ़ाने का जज्बा थोड़ा सा लेट आया, पर आ गया, देर आया दुरुस्त आए। अब मैं बताऊंगा क्या होती फिजिक्स, क्या होती केमिस्ट्री। एक्चुअल मेरे 9, 10, 11, 12 सारे बच्चे पढ़ेंगे, बस बैठे रहो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब अंकल भैया बाजार पहुंच गए, अंकल ने सब्जी वब्जी खरीद ली। अंकल को थोड़ी सी बारिश होने लगी तो अंकल ने कि भैया घर पे तो पकौड़े चाय मिलने नहीं, दोस्त क्या चला जाता हूँ, क्योंकि दोस्त हमेशा काम आता है, तो मैं मालूम है। तो अंकल यहाँ से, अंकल इस डायरेक्शन में गए थे शुरुआत में, अंकल ने वो अपनी डायरेक्शन बदल ली। देखो अंकल पॉइंट सी तक आ गए, अंकल पॉइंट सी तक आ गए अपने दोस्त के यहाँ। तो पहले A to B गए, फिर B से C की तरफ आ गए। तो इस केस में दूरी क्या होगी भैया, 10 तो चल चुके थे, 5 और चल लिए, 10 + 5 15 किलोमीटर। इस केस में विस्थापन क्या होगा, यहीं पे आपको समझना है। अब विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु तो अभी भी A ही है, प्रारंभिक बिंदु तो अभी भी A है,
पर अब अंतिम बिंदु बदल चुका है। पहले अंतिम बिंदु ये था, पर अंकल अब बाजार में नहीं, अंकल अब अपने दोस्त के घर आ गए। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होगी? AC, यानी कि 5 किलोमीटर। आप देख सकते हैं जैसे ही एक वस्तु, एक व्यक्ति अपनी दिशा परिवर्तित करता है, विस्थापन का परिमाण कम होने लगता है। दूरी का परिमाण लगातार बढ़ता रहेगा क्योंकि उस पर दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परिभाषा के अनुसार आप समझ गए कि जैसे कोई वस्तु अपनी दिशा परिवर्तित करेगा, जैसी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति अपनी दिशा को परिवर्तित करता है, विस्थापन का जो परिमाण, विस्थापन का मैग्नीट्यूड कम होने लगता है, क्योंकि वो क्या कहता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो इनके बीच की सीधी दूरी कितनी बची? 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? और यहीं पे मैं ऋणात्मक विस्थापन तो मैं समझा सकता हूं, पर थोड़ा सा और रुको। यहां पे आप सेकंड पॉइंट सीख गए, अभी आप सेकंड पॉइंट सीख चुके हैं, ठीक है ना? ये मिटा दें की जगह बची, चलो यहां लिख लेते हैं, इस जगह लिख लेंगे, इस जगह लिख लेंगे। अब अंकल अपने दोस्त के यहाँ बढ़िया चाय पी रहे थे, आंटी का फोन पहुंच गया, क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से यार बाजार में, अभी तक चाय सब्जी नहीं खरीद पाए, मुझे मालूम है तुम उसके यहाँ जाके बैठ गए हो, वो तुम्हारा दोस्त है। आंटियों को दोस्तों से बड़ी समस्या, तो तुम पीने लगे होगे वहाँ चाय, माए घर में तो मिल नहीं रही। अरे अंकल आनंद फानन में उठे इस पॉइंट से और भगना चालू करे अपने घर तरफ। अंकल अपने घर तरफ भगना चालू करे, तो अंकल पहले गए थे A to B, फिर गए B to C और फिर C to A। ये अंकल A to गए B, फिर B to C और C to A, तो इस केस में दूरी कितनी होगी? 10, फिर 5 और फिर 5 और चल ली, अंकल चल ली 20 किलोमीटर। गजब है अंकल का अब दिमाग घूम जाएगा अगर मैंने उनको ये वाला फिगर बता दिया तो मेरे को मारने दौड़ पड़ेंगे कि बेटा मेरा विस्थापन क्या होगा। भैया इनिशियल पॉइंट क्या था? प्रारंभिक बिंदु A था, फाइनल पॉइंट अंकल कहाँ पहुंच चुके हैं? फाइनल पॉइंट भी अंकल यहीं पहुंच गए। तो अंकल का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक है, अंकल का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक है, तो इस स्थिति में विस्थापन कितना होगा? 0 किलोमीटर। तो हम समझ गए एक बात कि हम जिस बिंदु से चलना चालू करते हैं, यदि उसी बिंदु पे वापस पहुंच जाए तो हमारा विस्थापन क्या होगा? हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा। और एक कमाल की बात आप समझ लीजिए, कमाल की बात यह है कि इस समय प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक है। तो मेरा तुमसे सवाल सीधा से यह है, अगर ये नहीं भी समझ में आए तो कोई तुमसे पूछे तुमसे कितनी दूर हो, तुमसे दूर हो सकते हो, तुमसे कोई चीज़ दूसरी दूर हो सकती है। तुम्हारे यहाँ घर में तुमसे पड़ी हुई कुर्सी दूर है, पलंग दूर है, दीवार दूर है, तुमसे कितनी दूर हो? कहोगे भैया मैं मेरे से कैसे दूर हो सकता हूँ, मैं ही इनिशियल हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मेरे लिए तो मैं ही इनिशियल, मैं ही अंतिम, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही अंतिम हूँ। तो इस बिंदु के लिए भी यही है ना, इस अंकल का प्रारंभिक बिंदु ये था, अब अंकल दौड़ के वापस घर पहुंच गए तो उनका अंतिम बिंदु, प्रारंभिक जो फाइनल पॉइंट है वो भी यही हो गया। तो जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो गए तो विस्थापन क्या होगा? 0 किलोमीटर। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने सीख लिया कि जब उस बिंदु से चलना चालू करते हो, उस बिंदु पे वापस पहुंच जाओ तो विस्थापन 0 हो जाता है। तुम कहोगे अभी तक ऋणात्मक विस्थापन नहीं आ रहा है, कोई खास चीज़ है तो थोड़ा सा इत्मीनान से आएगी। अब अंकल के डायग्राम को यहाँ बना लेना, ये अंकल का इनिशियल पॉइंट था, अंकल इस डायरेक्शन में गए थे, अंकल लौटते समय इस डायरेक्शन को, अंकल को इतनी घबराहट रही, आंटी ने जब जोर से चिल्ला दिया तो अंकल दौड़ते दौड़ते अपने इस इनिशियल पॉइंट को भी क्रॉस कर गए। जब वो इनिशियल पॉइंट को क्रॉस कर रहे थे तब उनका विस्थापन कितना हो चुका था? उनका विस्थापन 0 हो चुका था, 0 हो चुका था। जैसे ही पॉइंट A को उन्होंने क्रॉस करा उनका विस्थापन 0 हो गया, परंतु घबराहट के मारे, डर के मारे वो इस पॉइंट को, अपने प्रारंभिक बिंदु, अपने घर को भूल गए। घर का आंटी ने चिल्ला दी तो क्रॉस करके इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। इस अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही गए तो उनका फिर से दूरी तो बढ़ने लगी, दूरी तो बढ़ ही रही थी लगातार, पर उनका विस्थापन इस समय कितना हो जाएगा? विस्थापन उनका इस समय ऋणात्मक हो जाएगा। इस विस्थापन को ऋणात्मक विस्थापन बोला जाता है। कि आप कुल विस्थापन की बात करें तो यहाँ पे जो कुल विस्थापन है, नेट विस्थापन उनका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने प्रारंभिक बिंदु को विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, जब आप अपने प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में जाने लगते हैं तो आपका विस्थापन ऋणात्मक हो जाता है। और इस ऋणात्मक विस्थापन का सिर्फ एक अर्थ है, आप समझ गए, यहाँ पे नेगेटिव सिर्फ एक मतलब समझाता है। यदि आपने इस दिशा में -3 किलोमीटर चला तो चला तो आपने 3 है, आपका परिमाण 3 है, पर आपकी दिशा, आपकी जो आपकी प्रथम दिशा थी, जो एक्चुअल दिशा थी, आपकी दिशा उससे परिवर्तित हो चुकी है, इसलिए ये ऋण चिन्ह आया है, इसलिए नेगेटिव का साइन आया है। ये नेगेटिव सर ये बतलाता है कि आप अपनी प्रारंभिक दिशा से भटक चुके हैं, आप अपनी प्रारंभिक दिशा से
गलत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक विस्थापन का सिर्फ एक मतलब होता है कि आप अपनी जो प्रारंभिक डायरेक्शन थी, प्रारंभिक दिशा थी, आपका जो प्रारंभिक बिंदु था, इससे आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है। ऋणात्मक का ये मतलब नहीं होता कि आप चल ही नहीं रहे, चल रहे हैं पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो आई होप आपको दूरी और विस्थापन क्लियर हुआ होगा। दूरी और विस्थापन के कुछ मुख्य बिंदु जो मैं आपको नोट्स के द्वारा पहुंचा दूंगा, पर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, बहुत जल्द आएगा।